हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में 6 क्लास का चैप्टर 2 ऑफ जियोग्राफी डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो इस टॉपिक में हम आज ग्लोब के बारे में डिस्कस करेंगे, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने चैप्टर 1 में सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पूरा डिटेल में स्टडीड किया था। जब हमने इसका वीडियो बनाया था तो मैंने आपको पूरी डिटेल दी थी सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में। एंड हमने सेलेस्टियल बॉडीज़ के ऑलमोस्ट जो उनकी जो शेप है उसके बारे में भी हमने जाना था, जो कि राउंड शेप होती है ऑलमोस्ट। एंड जो हमारी अर्थ है जो कि स्फेरिकल शेप में है, जिसे हम डिस्क्राइब करते हैं एज अ जियोइड शेप। दैट मीन्स जो अर्थ की शेप है उसके लिए हम जब इसको डिस्क्राइब करते हैं, जो हमारी अर्थ है वो एक ऑरेंज की तरह लगती है, दिखाई देती है, जो कि थोड़ी बल्ज भी है इक्वेटर पर, जो थोड़ी स्लाइटली थोड़ी सी फ्लैट भी है, जो उसके पोल्स हैं, जो उसके कॉर्नर्स हैं वहाँ से। तो अगर हम अर्थ के साइज़ की जब बात करते हैं तो हम सभी को पता है, हमने जब सेलेस्टियल बॉडीज़ के साथ में अपने सोलर सिस्टम टॉपिक में हमने अर्थ के साइज़ के बारे में भी डिस्कस किया था कि हमारी जो अर्थ है वो बहुत बड़ी है अपने साइज़ में। तो इसको समझना और इसको पढ़ना और पढ़ाना, ये एक अगर हम बात करें कि लोकेशन है जो हमारी कॉन्टिनेंट्स की, हमारे ओशंस की, जो हमारे अर्थ पर हैं, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी इसको सिंपल बनाने के लिए कुछ हमारे पास में वेज़ हैं, एक्यूरेट वेज़ हैं, जो हमारी अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारी अर्थ को एक मॉडल, जो हमारी अर्थ का एक मॉडल की तरह उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जो हमारा जो ये मॉडल है ये हमारा मैन मेड है, जो कि हमारी अर्थ का एक मॉडल के रूप में जाना जाता है, जिसे हम स्मॉल स्केल पर बनाते हैं और जिसे ग्लोब कहते हैं। हाँ जी, ग्लोब। ग्लोब को आप सभी ने सुना है, देखा है, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम फर्स्ट हमारे ग्लोब की बात करें कि वो कब बना था और कहाँ बना था, तो हमारा जो फर्स्ट ग्लोब है वो 1492 में जर्मनी में बना था। तो जो ग्लोब है, एक जो ग्लोब होता है वो पूरा उसके ऊपर एक वर्ल्ड मैप पेस्टेड होता है या फिर उसके सरफेस पर प्रिंटेड होता है, जो कि एक हॉलो स्फीयर होता है। एंड उसके जो माउंटेड होते हैं उस पर एक एक्सल लगा होता है, जिसको हम निडल भी बोलते हैं, ताकि वो फ्रीली रोटेट हो सके, ताकि वो उसको हम जहाँ मन में आए वहाँ उसको हम घुमा सकें। जो हम उसका पार्ट देखना चाहें उसको घुमा करके, हम उसको रोटेट करके फ्रीली उसको रोटेट कर सकें और उसको उसका जो अदर पार्ट होता है उसको भी हम देख सकें। ग्लोब पर जो उसका शेप है, साइज़ होती हैं, जो लोकेशन की, जो कॉन्टिनेंट की लोकेशंस हैं, ओशंस हैं, ये सभी एक्यूरेट करेक्टली दिखाई जाती हैं। उनके शेप्स को, साइज़ को ग्लोब पर करेक्टली दिखाया जाता है, हम उनको देख सकते हैं। और स्पेस में जब हमारी अर्थ रोटेट होती है अपनी एक्सिस पर, वो एक साइड पर घूमती है, वो टिल्टेड होती है, एक साइड पर ही घूमती है सिमिलरली। और इसी तरीके से जो हमारा ग्लोब है वो भी अपनी एक्सल पर रोटेट होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि उसके माउंट पर एक्सल बनी होती है, नीडल होती है, जिसकी वजह से वो फ्रीली रोटेट होता है। सेम अर्थ की तरह, जैसे हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट होती है, जैसे वो टिल्ट होती है, घूमती है, ऐसे ही हमारा जो ग्लोब है वो अपनी एक्सल या निडल पर घूमता है। वो बिल्कुल अर्थ की तरह रोटेट होता है और हम उसका एक ही पार्ट देख सकते हैं जब हम, लेकिन उसको जब हम रोटेट करते हैं, जब हम उसको घुमाते हैं, तो हम उसका अदर पार्ट भी देख सकते हैं। अब जो उसका जो हमारे अर्थ का अगर हम बात करें, तो उसका जो हमारे अर्थ का जो टॉप पॉइंट होता है, जो एक्सिस का टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, वो नॉर्थ पोल कहलाता है। और जो लोअर पॉइंट होता है हमारे एक्सिस का, जो बिल्कुल नीचे होता है, उसे साउथ पोल कहते हैं। तो अब जानते हैं जो ग्लोब है उसके एडवांटेजेस के बारे में। ये तो हुई बात ग्लोब की। अब ग्लोब के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। जो ग्लोब होता है वो टीचिंग के लिए, लर्निंग के लिए, अगर हम जियोग्राफी लर्न करते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में,
या यूनिवर्सिटीज़ में अगर हम कहीं भी जियोग्राफी के बारे में लर्न कर रहे हैं तो जो ग्लोब होता है ये बहुत ही यूज़फुल होता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है टीचर्स के लिए भी एंड स्टूडेंट्स के लिए भी। और अगर हम अर्थ और सन के रिलेशनशिप के बारे में अगर हम बात करते हैं, इंक्लूडिंग लेंथ ऑफ डेज, टाइम जो उनका टाइम डिफरेंस होता है, सैटेलाइट्स पाथ्स होती हैं, वो इजीली ग्लोब के थ्रू डेमोन्स्ट्रेटेड की जा सकती हैं। उसके थ्रू आराम से हम उसको समझ सकते हैं। और जो हमारे डिस्टेंस का जो एस्टिमेट होता है और जो हमारी डायरेक्शंस होती हैं वो ग्लोब पर करेक्टली दिखाई जाती हैं, जिसकी वजह से हम उनको इजीली समझ सकते हैं। अगर हम कंट्रीज़ की बात करें, नंबर 4 पे आता है हमारा कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स, ओशन, जो भी ये होते हैं हमारे, इन सभी की शेप और साइज़ को करेक्टली है उस पर ग्लोब पर दर्शाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे हम इजीली समझ लेते हैं। नंबर 5 जो इसका हमारा बेनिफिट होता है, जो इसका एडवांटेज होता है, वो ये होता है कि जो हमारे नेविगेटर्स होते हैं, जो रास्ता बताते हैं, जो दिशा बताते हैं, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को वो बहुत ही ईजीली फाइंड कर लेते हैं उसको। जैसे कि अगर किसी 2 पॉइंट के बीच का अगर कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, वो इस ग्लोब की हेल्प से वो बहुत ही ईजीली उसको फाइंड कर लेते हैं, उसको ढूंढ लेते हैं। क्योंकि हमारे इसके ग्लोब के कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं हमारे ग्लोब की, कि हम इसको कुछ लिमिट में यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे यूज़ कर सकते हैं? एक तो नंबर 1 पर आ जाता है इसका जो साइज़ होता है ग्लोब का, वो हर जगह पर हम उसको ग्लोब को कैरी नहीं कर सकते। हम हर समय उसको कैरी नहीं कर सकते कि भाई जियोग्राफिकल रेफरेंसेस के लिए हम उसको हर जगह उसको कैरी कर सकें। ऑल्दो वैसे हालांकि अगर हम देखें तो ग्लोब्स को छोटे साइजेस में भी अवेलेबल होते हैं आज की डेज़ में, लेकिन स्टिल हम उसको ग्लोब को हर जगह कैरी नहीं कर पाते। एंड जो हमारा ग्लोब का अगर हम देखें तो हम उसका हाफ पार्ट ही एक बार में देख पाते हैं। अगर हम उसका दूसरा पार्ट अगर हमें देखना है तो हमें उसको रोटेट करना होगा, तो ये भी एक लिमिटेशन हो जाती है उसकी, ग्लोब की हमारी। एंड जो ग्लोब होता है वो अर्थ का सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर हम बात करें कि पूरे अर्थ को वो एक बार में रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। और अगर स्मॉल टाउन्स की अगर हम डिटेल देखें, विलेजेस, रोड्स, रेलवे, तो इस तरह की जो डिटेल्स होती हैं वो ग्लोब पर नहीं दिखाई जा सकती। क्यों? तो इस तरह से, क्योंकि ग्लोब का एक यूजुअली साइज़ होता है जिसकी वजह से सिर्फ उस पर कॉन्टिनेंट, कंट्री, ओशन, बस इन्हीं को ही दर्शाया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसके लिए अगर हम बात करें कि भाई उसमें हमें टाउन, विलेजेस और रोड्स भी अगर हमें देखने हैं तो जो उसका ग्लोब का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसके लिए हमें बहुत बड़े साइज़ की नीड पड़ेगी। अब बात करते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। आपने ग्लोब देखा है जिस पर या फिर वर्ल्ड मैप भी देखा है, तो आपने उसमें कुछ नोटिस किया होगा, जैसे कि आप अपनी डिस्प्ले पर भी देख रहे हैं। जो इसमें ग्लोब दिखाया गया है उसमें कुछ लाइंस का सेट दिखाया गया है, जो लाइंस हैं वो ड्रॉ की गई हैं इस पर। तो ये जो लाइंस होती हैं ये कुछ हॉरिजॉन्टली हैं, कुछ वर्टिकली हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर। तो जो ये लाइंस होती हैं कुछ इसमें हॉरिजॉन्टली होती हैं, जो हमारी, अगर हम इनके लिए बात करें कि जो लैटिट्यूड्स जो होते हैं, लैटिट्यूड्स जो होती हैं वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। जैसे कि आप अपनी डिस्प्ले पर देख सकते हैं, अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमारी हॉरिजॉन्टलीज जो लाइन है उन्हें हम लैटिट्यूड या फिर पैरेलल्स बोलते हैं। और इसी तरह से जो वर्टिकल लाइंस होती हैं हम उन्हें लॉन्गिट्यूड्स या फिर मेरिडियंस बोलते हैं। आप इन दोनों लाइंस को बहुत ही एक तरीके से देख सकते हैं कि दोनों लाइंस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। जो ये जो चीज़ होती है हमारी, इसी लाइंस के सिस्टम को हम ग्रिड बोलते हैं, जो कि ग्रिड ऑफ पैरेलल्स एंड मेरिडियंस होता है। ये हेल्प करता है जो डिफरेंट प्लेसेस होते हैं उनको लोकेट करने में हमारी हेल्प करता है। अब लैटिट्यूड्स के लिए हम डिटेल में बात करते हैं
जो लैटिट्यूड होती है, जो कि मोस्ट इमेजिनरी लाइन हमारी अर्थ की मानी जाती है, वो होती है एक्वेटर। एक्वेटर जो कि हमारी डिफ़ाइन की जाती है, जो हमारी इमेजिनरी एक तरीके से हमारी जो अर्थ है या हमारे जो ग्लोब है वो उसको डिवाइड करती है सर्कल में। तो एग्जैक्टली उसको वो हाफ सर्कल में डिवाइड करती है। और जो हमारी अर्थ है वो उस जो हमारा एक्वेटर है, हमारी ग्लोब है, जो हमारा, चाहे वो अगर अर्थ की बात करें या फिर हम चाहे उसको ग्लोब के लिए बात करें, तो हमारा जो एक्वेटर होता है वो इक्वल हाफ में हमारी अर्थ को और हमारी ग्लोब को डिवाइड करता है। और जो ये हमारे इक्वल हाफ्स होते हैं, जो ये टू इक्वल हाफ्स होते हैं हमारे, हम इन्हें हेमिस्फेयर कहते हैं। बिकॉज हेमिस्फेयर का मीन्स होता है हाफ सर्कल। तो ये जो सर्कल्स हैं वो दो हाफ बन जाते हैं और इसीलिए इन्हें हेमिस्फेयर कहते हैं। अब एक जो हमारा सर्कल होता है नॉर्थ ऑफ द एक्वेटर, जिसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं, जिसे जो हमारा अपर टॉप मोस्ट वाला जो हिस्सा होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट होता है हमारे ग्लोब का या हमारे अर्थ का, उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं। तो इसी तरह से हम जब उसको एक्वेटर से जब हम उसको डिवाइड करते हैं, हमारी जो इमेजिनरी लाइन है हमारे अर्थ के लिए, तो वो उसका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो जाता है। जब वो नॉर्थ पोल है तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो जाता है, ऊपर वाला सर्कल, दैट मीन्स। एंड जो हमारा टॉप जो हमारा डाउन साइड पर है, जो हमारा लोअर पॉइंट है, जिसे हम साउथ पोल कहते हैं, जब हम वो एक्वेटर से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि वो हेमिस्फेयर है, तो हम इसे साउदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। तो इस तरह से जो बेसिक जो रेफरेंस लाइन है वो हेल्प करती है ड्रॉ करने के लिए। और जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती हैं, जो पैरेलल लाइंस होती हैं, ये इनको बेसिकली जो भी उसमें लोकेट जो प्लेसेस होते हैं, डिफरेंट प्लेसेस, उनको लोकेट करने में हेल्प करती है एंड इंडिकेट करती है उसको, चाहे वो नॉर्थ में है या साउथ में है, लेकिन वो एक्वेटर को इंडिकेट करती है। क्योंकि वो जो एक्वेटर है वो एक इमेजिनरी लाइन है और हमारी अर्थ को, हमारी ग्लोब को टू पार्ट्स में, टू हाफ में डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसको डिवाइड करता है। तो ये जो एक हमारी जो लाइन होती है, ये एक तरीके से हमारी स्टार्टिंग लाइन होती है, हमारी जो एक्वेटर होता है। और जो एक्वेटर है इसे हमेशा 0 डिग्री से मार्क किया जाता है। अब बारी आती है इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, जो कुछ लैटिट्यूड्स के बारे में, जो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में। अब इसमें नंबर 1 पर आता है, क्योंकि जो हमारा एक्वेटर है, मैंने आपको बताया कि वो एक इमेजिनरी लाइन है। तो हमारे जो इमेजिनरी जो सर्कुलर जो लाइंस हैं, जो वो पैरेलल में चल रही हैं एक्वेटर से, तो उन्हीं को हम पैरेलल्स भी बोलते हैं एंड लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं। एंड नंबर 2 पर इसका जो पॉइंट आता है वो ये है कि जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं वो हमेशा डिग्रीज़ में ही मेज़र की जाती हैं। एंड जो हमारा एक्वेटर है, नंबर 3 पे जो हमारा एक्वेटर है वो हमेशा 0 डिग्री रिप्रेजेंट करता है, उसको भी हमेशा 0 डिग्री में ही मेज़र किया जाता है। अब नंबर 4 पे एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये है कि जो हमारे एक्वेटर से जो डिस्टेंस आता है, चाहे वो पोल्स का 1/4 है किसी सर्कल का जो राउंड में है अर्थ का, वो हमेशा 360/1/4 माना जाता है, इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। एंड इसके बाद में हमारा, तो इसी तरह से जो 90 डिग्री वो नॉर्थ लैटिट्यूड माना जाता है, रिप्रेजेंट करता है वो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो रिप्रेजेंट करता है वो नॉर्थ पोल को, और 90 डिग्री वो साउथ लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, दैट मीन्स साउथ पोल को। नेक्स्ट जो 5th पॉइंट आता है इसका, जो जितने भी पैरेलल्स हैं लाइंस के जो नॉर्थ की तरफ जो हैं एक्वेटर के जो नॉर्थ में हैं, उन्हें हमेशा नॉर्दर्न लैटिट्यूड कहते हैं, और जितने भी पैरेलल लाइंस हैं जो साउथ की तरफ, उन्हें साउदर्न लैटिट्यूड कहते हैं। एंड नंबर 6 पर आता है कि नॉर्थ और जो साउथ हैं वो हमेशा उसकी वैल्यू, जो लैटिट्यूड की जो वैल्यू है वो उसके साथ में लिखे जाते हैं, क्योंकि वो उसकी रिप्रेजेंट करता है, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्थ जो है वो हमेशा एन से इंडिकेट किया जाता है और जो साउथ है वो एस से इंडिकेट किया जाता है। दैट मीन्स उन दोनों को उनके फर्स्ट जो लेटर है उससे इंडिकेट किया जाता है। और जो इनके पैरेलल्स हैं वो 90 पैरेलल्स हैं इन ईच हेमिस्फेयर, दैट मीन्स 90 पैरेलल्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में एंड 90 पैरेलल्स
साउदर्न हेमिस्फेयर में। एंड जो इसका लास्ट पॉइंट आता है, जो पैरेलल्स की जो लेंथ होती है, जो लैटिट्यूड की जो लेंथ होती है, वो ग्रेजुअली अगर हम देखें तो वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होती चली जाती है फ्रॉम द एक्वेटर टू द पोल्स। दैट मीन्स एक्वेटर से जो उसका जो डिस्टेंस है, जो पैरेलल की जो लेंथ है, जब हम ऊपर से शुरू करते हैं या फिर अगर हम एक्वेटर से उसको शुरू करेंगे, जब हम उसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो वो जो उनकी लेंथ है वो डिक्रीज़ होती चली जाएगी। सेम इसी तरह से जब हम उस लेंथ को एक्वेटर से साउथ में नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो इसी तरह से जो उनकी लाइन की जो लेंथ है, जो पैरेलल्स की जो लेंथ है, वो डिक्रीज़ होती चली जाएगी। जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं वो कुछ इस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स आ जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं अपर साइड पे 90 डिग्री एन लिखा हुआ है। दैट मीन्स जो हमारा नॉर्थ पोल है, जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, वो 90 डिग्री एन के से रिप्रेजेंट हो रहा है, इंडिकेट हो रहा है। एंड डाउन साइड पे जो हमारा दिखाई दे रहा है हमें साउथ पोल, वो भी हमारा एस से ही 90 डिग्री एस से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो वो इसी तरह से हमारा जो एक्वेटर से जो हमारे पैरेलल्स ऑफ जो लैटिट्यूड्स हैं वो इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं हमारे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स आते हैं, जो अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी उसके ज़रिए मैंने आपको दिखाया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा एक्वेटर, जो कि हमारी इमेजिनरी लाइन है, क्योंकि मैंने आपको शुरू से ही बता रही हूँ मैं इस चीज़ को इस वीडियो में, कि जो हमारे एक्वेटर है वो एक इमेजिनरी लाइन है हमारे अर्थ के सरफेस पर, जो कि हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में, 2 हाफ्स में इक्वली डिस्टेंस पर डिवाइड करती है। और जो ये एक्वेटर होता है वो हमारे लैटिट्यूड का लॉन्गेस्ट लाइन होता है। जो एक्वेटर है वो हमारे अर्थ को 2 पोल्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न पार्ट पोल एंड साउथ पोल। तो इस तरह से वो, जिसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। और जो एक्वेटर है वो लॉन्गेस्ट लाइन है लैटिट्यूड का, और इसे हमेशा 0 डिग्री से ही मेज़र किया जाता है। और जो हमारे पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसको हमेशा 90 डिग्री से ही मेज़र किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, 90 डिग्री नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ पोल। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट की, जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड माना जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का। और इसका जो एक अपना जो इस एंगुलर पे ये 23.5 डिग्री नॉर्थ के एक्वेटर के एंगुलर डिस्टेंस पर ये लोकेट है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, जो कि साउदर्न हेमिस्फेयर में है। ये हमारा एक्वेटर के साउथ के एक्वेटर में जो है 23.5 के डिस्टेंस पर 23.5 के एंगुलर पर के डिस्टेंस पर लोकेट है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पूरा जो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, सारे आप देख सकते हैं इसी तरीके से। जो हमारे इम्पोर्टेंट ऑफ लैटिट्यूड्स हैं दे आर डिस्प्लेइंग ऑन योर स्क्रीन। अब नेक्स्ट आता है हमारा 4th नंबर पर आर्कटिक सर्कल। जो कि आर्कटिक सर्कल आप देख सकते हैं कि हमारा जो एक्वेटर का जो नॉर्थ है उसमें 66.5 के एंगुलर के डिस्टेंस पर लाइज है, लोकेट है। एंड जो हमारा अंटार्कटिक सर्कल है वो भी हमारा 66.5 के एंगुलर डिस्टेंस पर साउथ के एक्वेटर में लोकेट है। तो इस तरह से जो हमारे इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं वो अपनी अलग अलग जगहों पर लाइज हैं, अपनी अलग अलग जगहों पर लोकेट है। जो हमारा एक्वेटर है वो इमेजिनरी लाइन है, जो कि अर्थ को 2 पार्ट्स में, 2 हाफ्स में डिवाइड करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में
23.5 नॉर्थ के एक्वेटर में लाइज है, लोकेट है। और टॉपिक ऑफ हम अगर कैप्रिकॉर्न की बात करें तो ये हमारा साउथ के एक्वेटर में 23.5 के डिस्टेंस पर के एंगुलर पर लोकेट है। और जो आर्कटिक सर्कल है ये हमारा 66.5 के नॉर्थ के एक्वेटर पर लोकेट है। और जो हमारा अंटार्कटिक सर्कल है वो भी हमारा 66.5 साउथ के एक्वेटर के एंगुलर पर लाइज है, लोकेट है। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड्स की। लैटिट्यूड्स के इम्पॉर्टेंस की अगर हम बात करें कि इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है, तो मैंने आपको बताया था कि जो लैटिट्यूड्स और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये दोनों ही अपनी एक अलग इम्पॉर्टेंस रखते हैं। जो लैटिट्यूड्स है वो हमें जो हमारे कोई भी जो हमारी एक लोकेशन है किसी भी प्लेस की, किसी भी जगह की, तो वो एक्वेटर से हमें वो हेल्प करता है, क्योंकि एक्वेटर जो है वो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। और जो लैटिट्यूड्स हैं वो उस चीज़ को हेल्प करते हैं हमें कि जो हमारा प्लेस है वो उसको फाइंड करने में एंड लोकेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ आती है इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड्स में वो ये है कि जो लैटिट्यूड है वो हमें किसी भी एक प्लेस का जो टेम्परेचर है वो जानने में हेल्प करता है। एंड जो इसका लास्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, अगर हम बात करें कि हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों की ही हेल्प से अगर हम देखें तो दोनों की जब हमें हेल्प मिलती है तो ग्लोब पर किसी भी प्लेस को लोकेट करना या किसी भी मैप पर बहुत ही इजीली हो जाता है। क्योंकि जब ये वर्टिकल लाइंस और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस को पुट किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है, तो किसी भी लोकेशन को वहाँ पर ड्रॉ करने में बहुत ही इजी हो जाता है। हमारे जो मैप्स बनाते हैं या फिर जो हमारे ग्लोब्स बनाते हैं, या फिर अगर हम बात करें कि किसी भी लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए, तो उनके लिए भी ये जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं एंड यूज़फुल होते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। जो हमारा फर्दर टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बिकॉज़ दिस टॉपिक इज़ वेरी वास्ट, और हम इस टॉपिक को एक ही वीडियो में उसकी डिटेल्स को हम नहीं डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है अदरवाइज़ बहुत लेंथी हो जाएगा अगर हम इसे एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।